हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एस द RIMC एग्जाम फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, कि कैसे आपको अपने घर से RIMC एग्जाम को क्रैक करना है। RIMC एग्जाम ईयर में 2 बार होता है, आपका जून में और दिसंबर में। सबसे क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूं, सबसे क्वालिटेटिव भी एग्जाम है और टफ लेवल अगर मैं बात करूं तो लेवल भी बहुत हाई है। अगर आपने ये एग्जाम अपने क्रैक कर लिया तो आपका करियर आपका सिक्योर होता है। करियर जॉब लगभग उसमें तय होती है। जनरली तो बच्चों का करियर 12th के बाद बनता है, लेकिन दो जो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, वो अपने बच्चों का भविष्य 7th और 8th क्लास में अगर सिक्योर करना चाहते हैं तो RIMC की तैयारी में जुट जाइए। और ऐसा नहीं होता इसकी तैयारी आप जाके 7th या 8th क्लास में करेंगे, नहीं। इसकी प्रिपरेशन एक स्ट्रेटेजी के थ्रू होती है। वो स्ट्रेटेजी कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आप इसको क्रैक कर सकते हैं, अपना रैंक को सिक्योर कर सकते हैं, इस सीट को आप बुक कर सकते हैं। क्योंकि 25 सीट्स होती हैं ऑल ओवर इंडिया फॉर बॉयज एंड 25 फॉर गर्ल्स। बस एक सेशन में 25 फॉर बॉयज, 25 फॉर गर्ल्स। तो इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इतना टफ एग्जाम है, बट ये है कि इसको क्रैक कर लिया तो फिर आपके पास कुछ भी जीवन में आपको परेशानी नहीं होती, सारे बच्चे अपना कर लेते हैं। तो हम इसमें क्या कहते हैं, डेडिकेटेड लाइव क्लासेस, ये सारे पॉइंट हम प्रोवाइड करते हैं RIMC एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और भी क्या स्ट्रेटेजी होगी वो सारी मैं चीजें आपको इसमें बताऊंगा। देखिए, एक तो RIMC का एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है RIMC के लिए। फाउंडेशन बैच 10th जून से स्टार्ट होगा। ये 10th जून से लाइव बैच है, और ये दिसंबर का जो सेशन होगा आपका उसके लिए 10th जून से स्टार्ट हो जाएगा। दिसंबर का सेशन जो आपका दिसंबर में एग्जाम होगा 18 दिसंबर 20 दिसंबर के अराउंड, तब ये आपको उस सेशन के लिए है। क्लियर? तो एक तो आपको क्या करना है, अगर RIMC एग्जाम में अपनी रैंक ही आपको सिक्योर करना है प्लीज, तो एक तो इस बैच को आपको ट्राई करना है। देखिए क्या क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट 3 ही आते हैं इसमें। कौन कौन से? आपका जीके, एक तो होगा जीके, सेकंड इज मैथ्स एंड थर्ड इज इंग्लिश। पहले मैं जीके के लिए बताता हूं। हमारा करंट अफेयर की सीरीज आती है, करंट अफेयर की। इस तरह का आपको थंबनेल नजर आएगा। ये पार्ट वाइज करंट अफेयर होती है, वीक 1, वीक 2, वीक 3 ऐसे। आपको लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर देख के जानी है। हमारे यूट्यूब चैनल पर अपडेटेड रहती है सारी करंट अफेयर को, तुरंत ही आप देखते चलिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक साथ एग्जाम से पहले लास्ट दिन में देखेंगे 1000 करंट अफेयर। कोई मतलब नहीं है, वेस्ट है, रबिश। वो क्या होगा, आप 1000 में से क्या करेंगे, 950 तभी भूल जाएंगे 1 घंटे बाद। एग्जाम तक कुछ नहीं होने वाला। ऐसी स्ट्रेटेजी मत करिए, क्योंकि करंट अफेयर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में डेवलप नहीं होगी, आपको उसको महीने लगते हैं डेवलप करने में। वो स्टैटिक जीके से कनेक्ट होती है तब वो होता है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, करंट अफेयर आप यूट्यूब से देखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं उसमें चार्जिंग लगनी। और फिर हमारी वेबसाइट पे उसकी क्विज फॉर्मेट आपको मिलेगा, वहां से उस क्विज फॉर्मेट को प्रैक्टिस करिए। ये करंट अफेयर का पार्ट है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है RIMC में। 25 क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। करंट अफेयर से ज्यादा ही हो रहा है उसको, और भी वेटेज बढ़ रहा है इसका। कई बार तो 30 क्वेश्चन भी देखे गए हैं। और फिर स्टैटिक जीके की हमारी लाइव क्लासेस चलती है, तो वहां से दोनों चीजों को कनेक्ट करके आपको वहां से बताया जाता है। क्लियर? ये तो हो गया आपका जीके का पार्ट। मैथ्स की बात करें तो लाइव क्लास को ज्वाइन करिए। मॉक टेस्ट दीजिए टाइम बाउंड मैनर में, 90 मिनट्स होती है, 90 मिनट्स। अब मुझे ये बताइए, 90 मिनट्स 30 क्वेश्चंस, पर क्वेश्चन 3 मिनट्स, स्पीड बहुत चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते रहते हैं लेकिन टाइम का ध्यान रखते नहीं। तो एग्जाम में अक्सर मैथ्स में बच्चों की ये इशू आया कि उनसे क्वेश्चन छूट जाता है, उनसे पेपर पूरा ही नहीं हो पाता। टाइम की पोसिटी उनको बहुत सता रही है एग्जाम में। लेवल ऑफ क्वेश्चन भी मैटर करता है, आप किस तरह, कितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके गए हैं। जनरली लेवल ऑफ क्वेश्चन आप वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं, या क्वेश्चन रिलीवेंट नहीं होते। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इरिलीवेंट क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं। वो SSC के क्वेश्चन पढ़ के चले गए, या किसी 10th के क्वेश्चन करके चले गए। लेकिन क्वेश्चन RIM के क्वेश्चन का एक रिलीवेंस है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका सिलेबस बिल्कुल अलग है। स्टेप मार्किंग पे कितना फोकस करना ये भी है। स्टेप मार्किंग, बहुत सारे बच्चे स्टेप मार्किंग में अपना सारा समय खो देते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी लाइव बैच में जब आप कराते हैं तो सारी हम प्रैक्टिस वहां पे कराते हैं। लाइव बैच ऐसा नहीं है आपको सब कि भाई आपको लाइव, पहले डेमो क्लास आपको लेनी होती है। लाइव में डेमो क्लास
हमारे टीचर डेमो क्लास देते हैं आपको, डेमो क्लास में आप सेटिस्फाई होने के बाद आप लाइव बैच तब ज्वाइन करते हैं। तो ये सारी चीजें स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप करते हैं तब आपसे आप तब आपका स्कोर बनता है अच्छा। अब सवाल ये उठता है कितने स्कोर पे आप सेलेक्ट हो जाएंगे। क्या भाई 200 मार्क्स का होता है आपका मैथ्स, क्या 200 मार्क्स में आपको कितने चाहिए पास होने के लिए? तो 100 चाहिए। क्या 100 मार्क्स सफिशिएंट है? नो, कोई फायदा नहीं 100 मार्क्स का, मिनिमम 100 है, बट आपका स्कोर होना चाहिए 160 प्लस। 160 प्लस का मतलब क्या हो गया? अगर मैं इसको देखूं तो तकरीबन आप मान के चलिए जो 10 मार्क्स के 8 क्वेश्चन 80, और जो 5 मार्क्स के कितने 16 क्वेश्चन 80, तब ये जाके 160 बैठ रहा है। तो मतलब 30 तो आपका कितना हो गया 16 24 क्वेश्चन मैथ्स में एटलीस्ट होने चाहिए। 24 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको अटेम्प्ट करने, 24 क्वेश्चन 30 में से अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होने चाहिए। ट्रिक काम नहीं करती, आरआईएमसी के एग्जाम में कोई ट्रिक काम नहीं करती। अगर आप ट्रिक्स से तैयारी कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, वो ट्रिक्स वेस्ट हो जाएंगी। वहां पे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी लाइव क्लास में आपको देखने को मिलेगी। इंग्लिश में भी लाइव क्लास है और क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। इंग्लिश में प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत होते हैं, क्योंकि जनरली आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते नहीं, थ्योरी आप पढ़ते रहते हैं। नाउन पढ़ लेंगे, प्रोनाउन, उनकी थ्योरी, डेफिनेशन कुछ भी नहीं आना, कोई डेफिनेशन कोई थ्योरी इस तरह से नहीं आती। प्रैक्टिस क्वेश्चन जितनी ज़्यादा करेंगे आप, राइटिंग की स्किल जितनी ज़्यादा करेंगे वो हमारी लाइव बैच में आपको मिलती है। तो फिर क्या इस स्ट्रेटेजी से आपका निकल जाएगा एग्जाम? देखिए मैं आपको दोबारा बता दूं, टफेस्ट एग्जाम है, और इस टफेस्ट एग्जाम में थ्री एंटिटीज इसमें लगी हुई है। नंबर 1 आपके पेरेंट्स, नंबर 1 बच्चे का पेरेंट्स, नंबर 2 स्टूडेंट, चाइल्ड जिसको बोल रहे हैं, और नंबर 3 टीचर। अगर इफ इनमें से, दोबारा लिख देता हूं मैं, पेरेंट, चाइल्ड एंड टीचर, इफ इनमें से कोई भी लूज है, किसी ने भी केयरलेसनेस शो की, वेदर टीचर, चाइल्ड या पेरेंट, तो आरआईएमसी में सिलेक्शन नहीं होगा। तीनों का डेडिकेशन चाहिए होता है। पेरेंट्स भी अवेयर होने चाहिए, चाइल्ड भी अवेयर होना चाहिए, टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए बच्चे को, उसको क्लास अपनी प्रॉपरली अटेम्प्ट करनी है, एक डिसिप्लिन बनाना है, पर डे 3 to 4 आवर्स उसको टाइम देना है। टीचर्स भी वेरी अटेंटिव होने चाहिए। ऐसा नहीं पेरेंट्स और चाइल्ड ही मेहनत किए जा रहे हैं और टीचर अपनी एक पुरानी स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं कि चलो भाई ये क्वेश्चन याद कर लो, ये क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इन तीन स्टेक होल्डर्स हैं, अगर ये तीनों अवेयर नहीं है तो आप समझिए आरआईएमसी नहीं होगा। अब देखिए भाई पेरेंट्स और चाइल्ड है, वो तो देखो वो बच्चा, पेरेंट्स और बच्चे को तो कॉम्बो इन दोनों का होता है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइव क्लास वगैरह लेके देखेंगे तो वहां से भी आपको उसका जज करेंगे। ये तीनों आपको बेस्ट चाहिए इसमें। अब एक बात आती है मॉक टेस्ट। क्या खाली मॉक टेस्ट से निकल जाएगा? देखो मॉक टेस्ट से खाली एग्जाम नहीं निकलता। अब पहले आपको क्या करना है, पहले आपको अपने बेसिक मजबूत करने हैं। बेसिक्स हो गए, बेसिक्स के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन चलेंगे, और फिर रियल तैयारी को जांचने के लिए होता है मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट होते हैं हमेशा मंथ में 2, एग्जाम में 2, इस तरह से चलते हैं मॉक टेस्ट। एग्जाम से पहले आप 1-2 मॉक टेस्ट। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज आप हमारी जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं उनको अवेल कराई जाती है मॉक टेस्ट सीरीज। हॉस्टल के थ्रू भी हम तैयारी करते हैं। ये मैंने जो उससे पहले बताया आपको, लाइव क्लास की सारी चीज़ें बताई, आप हॉस्टल के थ्रू भी ले सकते हैं। हॉस्टल में हम लोग पूरा एकदम, हॉस्टल में थोड़ा ये रह जाता है कि साथ ही प्रैक्टिस कर लेता है बच्चा। लाइव क्लास में अगर पेरेंट्स अवेयर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से भी अच्छी तैयारी होती है, लेकिन हॉस्टल में बच्चे को साथ साथ ही कराया जाता है बिल्कुल, उसको सारी चीज़ें वहाँ पे एक्चुअली फिजिकल होता है तो आसान हो जाता है बच्चे को रेगुलेट करना। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ मैं देखता हूँ कि बच्चे पेरेंट्स क्या सोचते हैं, कॉल लेटर। अभी हमारी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है पेरेंट्स की, बहुत सारी इंक्वायरी, बच्चों की भी। सर क्वेश्चन देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है। सर 4 जून को पेपर है बच्चे का, 4 जून को पेपर है आरआईएमसी का, तैयारी कैसे करें, कैसे प्रिपरेशन करें? भाई मैं इससे ज़्यादा लापरवाही नहीं मान सकता। मतलब आपको 1 महीने पहले वो पूछ रहे हैं आप आरआईएमसी, क्या आरआईएमसी का एग्जाम आपने क्या सोचा है कि आपके 5 स्टैंडर्ड का, 6 स्टैंडर्ड का एग्जाम है, 10th बोर्ड का एग्जाम है? अरे भाई यूपीएससी के लेवल का एग्जाम है भाई, मिनी यूपीएससी कह सकते हैं। सारा तो वही है इसमें, एक राज्य से, यूपीएससी में भी एक राज्य से 5, 6, 10, 20, 30 सेलेक्ट हो जाते हैं, यहाँ तो एक ही हो रहा है।
तो आपके ओपिनियन में तो अगर मैं आपकी बात करूं तो पेरेंट्स तो ये या बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि 1 महीने में अपना आओ और आरआईएमसी निकाल लो। फिर उस स्टूडेंट का क्या, जो पूरे 6 महीने से लगा हुआ है, वो क्या करेगा वहाँ पे, या 1 साल से लगा हुआ है, 2 साल से लगा हुआ है, उस बच्चे का क्या करेंगे। तो ऐसी बेवकूफ़ी मत करिए। मैं पेरेंट्स को भी ये बाय रिक्वेस्ट ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की लापरवाही आप भी मत करिए और प्लीज़ बच्चे को भी इसमें इन्वॉल्व मत करिए। 1 महीने पहले आप मत जागिए, कोई फ़ायदा नहीं है 1 महीने पहले जागना। इससे अच्छा तो आप किसी पिकनिक पे चले जाइए। जो पेरेंट्स ये कहते हैं कि सर 1 महीने में तैयारी कैसे करें, उससे अच्छा तो मैं कहता हूँ 1 महीने में पिकनिक कैसे मनाएं। ये चलिए पिकनिक का पूछिए, वो घूमने जाइए, अपना मस्ती करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें तो टाइम आप अपना भी ख़राब कर रहे हैं और एक प्रेशर ले रहे हैं अनवांटेड, एक अनवांटेड प्रेशर, एक अनवांटेड जिसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, उस पर मत फोकस करिए। तो लाइव क्लास को आप हमारी डेमो क्लास वगैरह लेके देखेंगे आप, उसमें सारी आपको चीज़ें मिलेगी। थोड़ी सी मैंने बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटेजी बताई है, कट ऑफ भी बता रखी है, सिलेबस को आप एकदम रेक्टिफाई करिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के अपडेटेड वीडियो आती हैं और भी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिलती हैं, सारी चीज़ें। तो सो दैट आप अवेयर होते रहेंगे। आप आरआईएमसी के एग्जाम में अपेयर होंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा हमारे चैनल से, बिल्कुल एकदम अपडेटेड सारी चीज़ें। कोई भी डाउट हो इन नंबर पे आप व्हाट्सअप करके, कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, 4 जून का एग्जाम आने वाला है आपका आरआईएमसी की, उसकी तैयारी में जो भी आप लगे हुए हैं उसमें जुट जाइए। लेकिन जिन बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो फाउंडेशन बैच की तरफ बढ़िए दिसंबर की तरफ। अगर तैयारी नहीं हुई तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन बैच जो आपका 10 जून से स्टार्ट हो रहा है दिसंबर आरआईएमसी के लिए, उसमें ज्वाइन करिए, वो आपको जरूर सिलेक्शन लेने में मदद करेगा। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।